बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो वीडियो क्लिप रखता हूँ हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के, वो सुनो फिर आगे जाके बात करते हैं। जबरदस्ती साजर है, मैं अब जेल में बंद हूँ तो वहाँ आकर मुझे कोई मिलेगा तो मेरा भाई मुझे नहीं मिल सकता, तो कोई आकर मिलेगा। जनरल साहब आए या जनाब ब्रिगेडियर साहब आए या कोई भी आए या जनाब नीचे वाला कोई शख्स आए, कोई भी आकर मिले। तो आपकी ख्वाहिश पे तो मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, मैं तो चक्की के अंदर बैठा हूँ। तो सुना कि किसी दिन बड़ी सख्ती से भी पेश आए जनरल साहब। सारे मतलब भाई वो क्या नाम है, जिनकी आप तावील में होते हैं तो वो अपने सख्ती तो करते हैं, वो नरमी थोड़ी करते हैं। धमकी दी हो उन्होंने? धमकियां तो फिर सारी चलती है। धमकी देते? बहुत सारी धमकियां जो आज नाज़रीन, हाफिज साद रिजवी साहब बात कर रहे थे जब ये जेल में थे तो इसको जेल में जाके जनरल फैज हमीद ने, जेल में नहीं उससे मुलाकात कराई गई जनरल फैज हमीद से, वो उसको धमकियां देते थे, इसको कहते थे कि इमरान खान हमारी जिद है। तो साद रिजवी साहब ने कहा है कि हमने उसकी बात नहीं मानी। अब एक और वीडियो क्लिप है, ये भी सुनो। यार ये मैं समझता हूँ कि अब साफियों को भी इजाजत मिल गई है कि उनका नाम लें। बहुत बड़ा साफी कल खड़ा होकर कह रहा था कि अब वक्त आ गया हम फैज का नाम लें, तो हमने उस वक्त भी उसका सामना किया जब वो इख्तदार में था, जब वो खौफ और दहशत की अलामत था, हमने उस वक्त सामना किया। अब उसका नाम लेने का मैं तो समझता हूँ मजलूम है, अब खत्म हो गया, सीट से गया जा रहा है। बात तो तब है जब वो ताकत में था, उसके सामने आंख में आंख डालना तब काम था, उसके सामने खड़े होना कि तुम गलत कर रहे हो। जब वो कहे कि मेरी जिद इमरान खान है, जब वो कहता था तो मैंने मतलब एक मुज़ाकरात के दौरान हमने कहा था ये जिद तुम्हारे गले पड़ेगी और तुम्हारे ऐसे गले पड़ेगी, मतलब ये बात कर रहा हूँ इख्तिदार की। आप तो नाज़रीन, दूसरे वीडियो क्लिप में साद रिजवी साहब कहता है कि जनरल फैज हमीद के आंख में डाल के जब वो ताकत में थे, अब तो वो मजलूम है, अब तो वो उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर हमने उनको कहा था कि इमरान खान आपके गले में पड़ेगा, उसको जवाब दिया था। और वो जो कहने के लिए आए थे कि भाई ये अपने पीछे हट जाए, उससे तो ये कहता था कि मैं पीछे नहीं हटाऊं। यानी कि उस टाइम हाफिज साद रिजवी साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के खड़े हो गए क्योंकि वो हक पे थे। अब नाजरीन आते हैं असल मौजू की तरफ। मेरे अक्सर कई दोस्त कहते हैं कि आप पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ क्यों ज्यादा बात करते हैं, आप नून लीग वालों के खिलाफ बात नहीं करते। मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि कभी पटवारियों का यह दावा नहीं रहा है कि नवाज शरीफ एक बहादुर लीडर है। कभी भी पटवारियों का यह दावा नहीं रहा है कि नवाज शरीफ एक सादिक और अमीन लीडर है। कभी भी पटवारियों का यह दावा नहीं रहा है कि जो नवाज शरीफ है वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। कभी भी उनका यह दावा नहीं रहा है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क को रियासत मदीना के असूलों पर चलाएगा। कभी उनका यह दावा नहीं रहा है। दावा रहा है झूठियों का। आज आप लोगों के सामने मैं मुआवजा करता हूं क्योंकि कल जो इंटरव्यू दिया उनके इनामुल्लाह जो शाह इमरान खान का बहुत ही करीबी एक मुलाजिम था, सलीम साफी को इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत सारी कुछ चीजें उसने वाजे कर दी, पाकिस्तानी कौम के सामने दो चॉइसें वाजे कर दी हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जो कहते हैं ना कि भाई हमको एक बहादुर लीडर चाहिए, ईमानदार लीडर चाहिए। मैं कसम उठा के कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की आवाम, मैं ये समझता हूं कि तहरीक लब्बैक के अलावा जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है वो झूठी है, वो मुनाफिक है। अगर इनका मुतालबा है या इनकी ख्वाहिश है कि हमको एक ऐसा लीडर मिले जिसमें ये सब खूबियां शामिल हो कि वो नौजवान भी हो, खूबसूरत भी हो, दलेर भी हो, साबित कदम रहने वाला भी हो, करप्ट भी ना हो, जागीरदार भी ना हो, यानी कि ये सब खूबियां हाफिज साद रिजवी साहब के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में उसका नाम भी है, तीसरे जमात की सबसे बड़ी जमात भी है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो किसकी तरह जाएंगे? वो इमरान खान की तरह कि सब आदमी इमरान खान को छोड़ के चले जाए। और झूठी क्या कहते हैं कि भाई देखो इनके ऊपर तो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। तो भाई एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो साद रिजवी साहब के ऊपर भी था, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो साद रिजवी साहब के रहनुमाओं के ऊपर भी था। ये लोग तो पीछे नहीं हटे। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले सकती है ना। अगर आप हक पे होंगे तो कोई जर्नल भी आपको यानी कि नहीं दबा सकता है। तो साद रिजवी साहब हक पे थे ना, तो इसने सामने डट गया, ये कहता है कि मैं नहीं मानता हूं आप लोगों की बात। क्या आप ये नहीं कह सकते? अगर आप हक पे होते, अगर आपका लीडर हक पे होता तो वो डट जाता। ठीक कहा था साद रिजवी साहब ने कि जो नाचने वाले हैं ना वो आजादी नहीं दिला सकते। अब नाजरीन, साद रिजवी साहब का एक तो हर वो खूबी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए वो साद रिजवी साहब में मौजूद है।
इमरान खान में नहीं है। दूसरा ये जो इसके इनामुल्लाह जो इसका शाह इसने इंटरव्यू दिया सलीम साफी को, इसमें इसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो चंद दिन पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने अपना पॉडकास्ट में उसामा तैयब के सामने भी बहुत वाज़ेह करके अपना यानी कि इसने इंकशाफ किया था, एक ऐसे राज से पर्दा उठाया था। उस टाइम साद रिजवी साहब से सवाल किया उसामा तैयब ने कि आप, पहली तो बात है कि ये बताएं कि आप कौन सा ऐसा काम है जो जिंदगी भर नहीं करेंगे। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि कभी भी मैं अपने इक्तदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी जात के लिए, अपने अना के लिए कभी भी मैं लालच नहीं करूंगा, कभी भी मैं कोशिश नहीं करूंगा। एक तो उसने ये बात की। दूसरा उससे ये सवाल किया गया कि कोई एक ऐसी बात बताएं कि जो आपने पहले कभी किसी के पब्लिक में शेयर नहीं की हो। तो वो कहता है कि हमारी जो काबीना की मोहब्बत है ना, जो हमारा इत्तफाक है ना, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूं। अब दूसरी तरफ इमरान खान के इसके वो देख लो कि वो क्या कहता है कि कोई भी सियासी रहनुमा की अगर तकर्री होती थी किसी वजीर की या किसी ओहदेदार की, तो बुशरा बीबी उनकी तस्वीरें देख के फैसला करती थी। किसी की जुर्रत नहीं थी इमरान खान को मिलने की। मिलने तो दूर के बाद जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, जो इमरान खान के साथ 20-20 साल से थे, वो बुशरा बीबी ने निकाल दिए, लेकिन इमरान खान उनका भी दफा नहीं कर सके। इमरान खान जो अपने करीबी दोस्तों का, अपने मुलाजमों का दफा नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान का दफा क्या करेंगे। वाज़ेह कर दिया उस इंटरव्यू में कि इमरान खान का हुकूमत में आना, सियासत में आना, खासकर 2018 से पहले जब ये इसको वजीर आजम बनने का शौक था, तो टोटली इसके जाती मफाद था। मैं आप लोगों के सामने साबित करता हूं किस तरह जाती मफाद था कि इमरान खान को अगर इक्तदार का शौक ना होता, ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान को इक्तदार का शौक नहीं है, अगर इमरान खान को इक्तदार का शौक ना होता तो कभी भी इमरान खान पिंकी पीरनी के पास ना जाते दम दरूद लेने के लिए, तावीज़ गंडा लेने के लिए, या कभी भी पिंकी पीरनी के पास ना जाते। पिंकी पीरनी के पास गए तो कभी भी ये पिंकी पीरनी इसके ऊपर यानी कि ये शर्त ना रखती कि आप मेरे साथ शादी करो तब जाके आप वजीर आजम बनेंगे। तो इमरान खान ने रेहान खान को तलाक देके पिंकी पीरनी से शादी कर ली। फिर इसी पिंकी पीरनी की जो दोस्त है फराह गोगी जी, इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर उसके कारनामे आम है, तो वो जो फराह गोगी है वो इसकी करीबी दोस्त थी। उसी की कहने पे ऊपर उस्मान बुज़दार को लगाया गया। फिर जनरल आसिम मुनीर भी यूथियों की तरह सच समझ बैठा था कि इमरान खान तो वाकई करप्शन के खिलाफ है, तो वो फराह गोगी, पिंकी पीरनी, उस्मान बुज़दार के करप्शन के सबूत लेके इमरान खान के पास आया था, और इमरान खान ने उसके बात नहीं मानी, बल्कि जनरल बाजवा को कह के उसको ओहदे से हटा दिया था। उसी दिन से जनरल बाजवा के साथ इमरान खान के इख्तलाफ हुए, यानी कि पिंकी पीरनी की करप्शन को बचाने के लिए इमरान खान ने मुल्क को भी तबाह कर दिया, अपनी पार्टी को भी तबाह कर दिया, खुद भी जेल में चला गया और पूरी जूतियों को भी जलील कर दिया, सिर्फ एक पिंकी पीरनी की वजह से। और कल वो उसने साबित कर दिया, जो सैयद इनामुल्लाह शहीद है ना, उसने साबित कर दिया है कि जितने भी फैसले बनी गाला में जब वज़ीर आज़म में होते थे, वो टोटली फैसले जो करती थी वो पिंकी पीरनी करती थी। यानी कि एक औरत की खातिर, एक अपनी जादूगरनी बीवी की खातिर इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया और अपनी सियासी पार्टी को भी तबाह कर दिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के पास ऑप्शन है अगर वो जानना चाहे, अगर वो ना जानना चाहे तो वो एक अलग बात है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।